ये जो सफ़ेद सी चीज़ हमारे हाथों में देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये सबके घर लमसम होता ही होता है। अगर नहीं तो मार्केट से इसको मामूली खर्च में हम ले सकते हैं। और कुछ देखिए फ्रेंड्स, फर्टिलाइज़र जो हम बहुत आसानी से तैयार करके अपने पौधों के ग्रोथ के लिए उनकी डालियाँ, उनकी जड़ें और फ्लावरिंग, फ्रूटिंग और ग्रोथ के लिए फ्रेंड्स ये काफ़ी ज़रूरी होते हैं। अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है, लेकिन बहुत सारी सब्जियों में फ्रेंड्स हमारे अभी फ्रूटिंग होती हैं, काफ़ी सारी सब्जियाँ लगती हैं और वो केवल जो हमने गमला तैयार किया है उसके सहारे नहीं रह सकते। इस टाइम भी उनको कैल्शियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन वगैरह की हर चीज़ की ज़रूरत, सारे पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है इस तरीके के फ्लावरिंग के लिए। फ्रेंड्स देखिए कि सर्दियों का मौसम है, फिर भी इतने अच्छे जो है फ्लावर इस टाइम भी खिल रहे हैं और खिलते हैं। तो इसके लिए इन सारे इनकी जो भी ज़रूरतें हैं पौधों की, वो पूरा करना ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। भले थोड़े कम मात्रा में इस टाइम खाद देना होता है, पर जो है इसी को फ्रेंड्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कैसे मैं कम बजट में भी और कम जो है घर पे ही तैयार किया हुआ चीज़, क्योंकि समय भी कम होता है, घर-बाहर सँभालना बहुत मुश्किल होता है, उसमें भी ये शौक है गार्डनिंग की, तो वो कैसे छोड़ सकते हैं। और इसमें भी देखिए मेडिसिनल पौधे हैं या फ्लावर है, ये तो सबको शौक होता ही होता है। उसके साथ इतनी सारी सब्जियाँ मिल जाती हैं, इतनी शुद्ध ऑर्गेनिक और इतनी आसानी से। अब कोई ऐसा सब साग-सब्ज़ी नहीं है फ्रेंड्स जो हम लोग छत पे नहीं उगा सकते हैं। इतनी सारी सुविधाएँ जो चल गई हैं और अपने हाथों से ही अब तैयार करना सबको आता है कि कुछ न कुछ तैयार करके, पर कुछ होता है कि आसानी से और कोई कुछ होता है कि कठिन से। तो मैं ज़रूर शेयर करती हूँ फ्रेंड्स जो भी मैं फर्टिलाइज़र और खाद बनाती हूँ और काफ़ी सारे बनाकर भी रखे हैं जो आप लोगों से शेयर करना है अभी। तो ये देखिए कि जो भी मेडिसिनल पौधे हैं उसका ग्रोथ कहीं कम नहीं है। 2-4 दिन पे हमेशा हार्वेस्टिंग करते ही रहते हैं हर चीज़ का और फिर भी ग्रोथ बढ़िया बना रहता है। इसके लिए फ्रेंड्स कुछ भी ऐसा नहीं है कि कैल्शियम के लिए हमें बोन मील ही मँगाना पड़े या हमको स्टोन डस्ट ही मँगाना पड़े। इसके लिए हम बहुत ईज़ी, बहुत आसानी तरीके से भी इसके जो है कैल्शियम की, नाइट्रोजन, पोटेशियम वगैरह पोषक तत्वों के खान है सारी चीज़ें जो हमारे घर पे ही ऐसी-ऐसी चीज़ें पड़ी हो रहती हैं फ्रेंड्स। पर उसका यूज़ हम लोगों को न जानने की वजह से इस तरीके के जो है मार्केट से मँगाने पड़ते हैं हम लोगों को। और देखिए हमारे सेम के पौधे में किस तरीके से जो है सेम लगे हुए हैं, फूल भी लगे हुए हैं काफ़ी और इस तरीके के हमेशा हार्वेस्टिंग मिलती रहती है फ्रेंड्स सब्जियों की। और ये है कि अगर टाइम है तो कोई भी सब्जी आप आसानी से छत पे लगा सकते हैं फ्रेंड्स। अब जिस तरीके से जिसके पास समय मिलता है फ्रेंड्स, तो जितना मेहनत कर पाता है, क्योंकि जितने सारे पौधे लगाते हैं हम लोग उतना ज़्यादा समय देना पड़ता है और इस वजह से हमने तो मेडिसिनल पौधे लगा रखे हैं कि जिससे कि काफ़ी हेल्थ इशू इशू जो है उससे ठीक हो जाते हैं आसानी से। जो मार्केट में हम बहुत ज़्यादा कठिनाइयों से एक तो मिलता है और ऊपर से आप पैसा भी खर्च करते हो और फिर शुद्धता की भी गारंटी नहीं होती है। तो इस वजह से फिर उसके साथ भी जो सब्जियाँ लगाती हूँ फ्रेंड्स, देखिए आपके सामने है कि किस तरीके से इसमें जो है फ्लावर्स और फ्रूट्स लगे हुए हैं, ग्रोथ भी काफ़ी है। इसके लिए फ्रेंड्स देखिए कैल्शियम के लिए या तो आप चाहें तो चाक के पाउडर ले सकते हैं या तो चूना 1-2 चुटकी, जिस तरीके से आपके पौधे हों। कुछ ये खाद का मिश्रण बनाया है फ्रेंड्स, जो देखिए एक बार जब गमला हम भरते हैं तो उसी गमले के भरने से हमारे पौधे 6 माह और 1 साल पूरा सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से बीच-बीच में देना पड़ता है इसमें खाद। और देखिए ये तुलसी हमारी, हम इतने बड़े-बड़े पौधे इधर से उधर करते रहते हैं ट्रांसफ़र एक से दूसरे गमले में, क्योंकि फ्रेंड्स ये अमरूद के पौधे में ये तुलसी जी निकल आई हैं और इसमें रखेंगे तो फिर जो है दोनों का तो पोषण इतना आराम से नहीं मिल पाएगा, कमी हो जाएगी। तो इस वजह से इनको निकाल कर देखिए बहुत आसानी से ये लग जाती हैं कहीं भी। इतना मिट्टी ज़्यादा लेकर अगर निकालेंगे किसी भी पौधे को जड़ सहित निकालेंगे
तो ये तुलसी जी तो छोटे से छोटे गमले में भी या आप छोटे से पॉलीथीन के भी ग्रो बैग में लगा दीजिए, ये लग जाती हैं और चलती रहती हैं, क्योंकि इसमें आपको जो है कुछ इनके पोषक तत्व देने पड़ते हैं, इनके लिए कुछ इनके भोजन, तो इस वजह से जो है ये चलते रहते हैं, ग्रोथ बराबर रहता है। सर्दियों में भी आप देखेंगे हमारी तुलसी जी के पौधे काफ़ी ग्रोथ करती अ, बनी रहती है। और ये देखिए अमरूद के पौधे में फ्रेंड्स हम जो है इस तरीके से इतने बड़े-बड़े पौधों में भी इस तरीके से हम खाद दे देते हैं। इनका पूरा रिक्वायरमेंट पूरा हो जाता है। तो ये देखिए करीब 2-3 इंच तक गड्ढा करके उसी में ये नीम खली है फ्रेंड्स और किचन वेस्ट से खाद गोबर का खाद। ये खाद कम से कम 3 माह में तो फ्रेंड्स देना ही होता है, क्योंकि खेत नहीं है ये। खेत नहीं है, गमले हैं और हम लोग जब पानी डालते हैं तो ये पानी सारे जो है बहकर नीचे चले जाते हैं और इसके साथ हमारे पौधों में जो भी खाद फर्टिलाइज़र देते हैं उसके साथ ही पानी के साथ निकल जाते हैं। तो इस वजह से इसको देना ही होता है, चाहे ठंडी हो या गर्मी हो फ्रेंड्स, क्योंकि हमें फ्रूटिंग लेनी है, अगर पौधों का ग्रोथ चाहिए तो ये ज़रूरी होता है। इस वजह से देखिए 1-2 इंच मिट्टी निकाल देते हैं, निकालने के बाद और उसके बाद इस तरीके से आप खाद जो है दे सकते हैं। इस बस इतना ध्यान देना होता है कि थोड़ा रूट ठंडियों में इसका ज़्यादा डैमेज ना हो, नहीं तो ठंडियों में थोड़े पौधे देखिए उनका ग्रोथ रुक जाता है अक्सर। और ये सारी सब्जियां देखिए ठंडियों में ही लगती हैं, तो इस वजह से थोड़ा-सा ध्यान देना होता है बस। और अगर खाद नहीं देंगे फ्रेंड्स तो कहाँ से इनका जो है पोषण पूरा नहीं होगा, तो फ्रूटिंग अच्छी नहीं मिलेगी। और इसके लिए ये नहीं है कि अगर खाली गोबर का भी खाद हम इस तरीके से देखिए हमारे पास अगर नहीं रहता है तब तो मैं खाली गोबर का ही खाद, गोबर का खाद नहीं है तो किचन वेस्ट से बना हुआ खाद ही मैं दे देती हूँ, या सारी लिक्विड फर्टिलाइज़र जैसे इस टाइम है फ्रेंड्स, तो आप इसमें हफ्ते में 1 बार आराम से दे सकते हैं। इस पौधों में देखिए इस टाइम ठंडियों में ज़्यादा ध्यान देने वाली बात होती है, तो वो होता है कि हमें इनमें जो है ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। बस इतना इतना ध्यान देना होता है और दिन में कई बार 1 बार पानी देना होता है, कई बार 1 दिन बाद भी देना होता है। ज़्यादा फ्रूटिंग या फ्लावरिंग लगती हैं, तो उसमें तो फ्रेंड्स जो है रोज़ हमें लगता है कि ज़्यादा पानी सूख जाता है तुरंत, तो इस वजह से पानी देना ज़रूरी हो जाता है। और ये देखिए फ्रेंड्स ये है चाक का जो चाक वो बोर्ड पे लिखा जाता है, वो चाक का टुकड़ा है ये फ्रेंड्स। हमारे पास जो है जैसे बच्चे लिखते हैं तो इतने छोटे-छोटे हो गए हैं ये। या इसका टुकड़ा बनाकर या पूरा-पूरा चाक भी हम मार्केट से लेंगे तो बहुत सस्ते रेट में मिल जाता है फ्रेंड्स। और ये हमारे पौधों को कैल्शियम का जो है भरपूर इससे मिल जाता है। अगर आप देते हैं तो आपको बोन मील या स्टोन डस्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, चूना डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है चूना और वो स्टोन से ही बना होता है ये। तो इस वजह से वो दोनों चीज़ें इसमें रहती हैं फ्रेंड्स। इतने बड़े गमले के लिए 2 चाक काफ़ी है। अगर ऐसे मार्केट से लेते हैं और पूरा-पूरा चाक है तो 2 चाक इसी तरह मिट्टी में अगर आप गाड़ देते हैं, देखिए हमारे पौधों का ग्रोथ। और कोई जो है इनकी डालियाँ देखिए कितनी मजबूत, कितनी बढ़िया, कितना हेल्दी है। और पत्ते भी देखिए इतने सारे कटिंग करने के बाद भी जो है ग्रोथ बराबर बना रहता है फ्रेंड्स। और जो है कोई इन पे सर्दी-गर्मी का इतना असर नहीं पड़ता है। हालाँकि सर्दियों में थोड़ा पत्तियाँ झड़ने लगती हैं, पीली पड़ जाती हैं, वो तो स्वाभाविक है फ्रेंड्स, क्योंकि प्रकृति को हम बदल नहीं सकते या प्रकृति जो भी करती हैं, अच्छी करती हैं। तो इस वजह से उनके तरह हमको अपने आप को ढालना होता है। तो ये है कि ये देना ज़रूरी होता है, क्योंकि कैल्शियम की कभी भी ज़रूरत होती है, चाहे ठंडी हो या गर्मी हो, थोड़ा कम या ज़्यादा। तो इस वजह से ये इतना सस्ता ऑप्शन है फ्रेंड्स कि इसको हम देखिए हमारे पास ये टुकड़े हैं, इस वजह से 5-6 टुकड़े हम मिट्टी में ऐसे ही गाड़ देते हैं, क्योंकि बच्चे यूज कर लेते हैं, जो बच जाता है वो फेंक देते हैं, वेस्ट हो जाता है। तो इस वजह से हमें खरीदना भी नहीं पड़ता है और हमें कैल्शियम के लिए बाहर से भी कुछ नहीं लेना होता है। और कैल्शियम हमारे पौधों के लिए कितना ज़रूरी है फ्रेंड्स, अगर पौधे लगाते हैं तो ज़रूर पता होगा।
होगा कि कैल्शियम जैसे हमारा शरीर बिना हड्डियों के मजबूती के नहीं सही से जो है काम कर सकता, उसी तरह हमारे पौधे के जो है देखिए डालियों के लिए, जड़ों के लिए, पत्तों के लिए, फ्रूटिंग के लिए, फ्लावरिंग के लिए, हर चीज़ के लिए ज़रूरत है इसकी। तो इस वजह से जो है ये चीज़ सस्ता ऑप्शन है फ्रेंड्स, इस तरीके से देकर आप और इस तरीके का आप फ्लावरिंग, फ्रूटिंग ज़रूर ले सकते हैं। ये किसी भी पौधे में फ्रेंड्स ये तरीका अपनाकर और लाभ ले सकते हैं। ये नहीं है कि एक ही किसी पौधे में डालेंगे, फ्रूट्स का हो या वेजिटेबल्स का हो या फ्लावर्स का हो या मेडिसिनल प्लांट्स हों, ये सबके लिए है फ्रेंड्स कि ये कैल्शियम पूरा करेगा। और ये लिक्विड फर्टिलाइज़र फ्रेंड्स जो दे रहे हैं, इसमें हमने वो संतरे के छिलके के लिक्विड फर्टिलाइज़र है और प्याज के छिलके का भी है, केला का भी है। ये सारी चीज़ों का मिला दिया है फ्रेंड्स और कुछ सब्जियों के छिलके वगैरह हमने सूखने को रखे थे। टंकी का कटा हुआ भाग है आधा उसमें, और क्या हुआ कि बारिश हुआ उसमें वो सारी सब्जियों में के छिलकों में पानी लग गया, तो काफ़ी लिक्विड फर्टिलाइज़र उसमें तैयार हो गया फ्रेंड्स। उसको भी हमने छान के और डिब्बे में रख लिया और उन सारी चीज़ों को हम करीब देखिए 50% पानी ले लेते हैं और 50% जो है अम ये लिक्विड फर्टिलाइज़र ले लेते हैं और आराम से हफ़्ते 5 दिन में या तीसरे दिन डालते ही रहते हैं पौधों में। और ये डालना भी चाहिए, ये फ्री की चीज़ है। आखिर हम बेकार फेंक कर फ्रेंड्स कचरा फैलाएँगे, और इससे अच्छा है कि हम या तो खाद बना लें और ना बना पाएँ तो जो है उसको कम से कम किसी डिब्बे में रख के और आसानी से 2-3 दिन बाद उसके पानी को हम इस तरीके से दे सकते हैं। या बहुत से तरीके हैं फ्रेंड्स, या तो सुखा के भी उसको हम अपने गमले में नीचे डाल सकते हैं, जिससे खाद बनकर वो खुद अपना पौधा उसका तत्व लेगा। और इस तरीके से हम ये तरीका देखिए फ्री के और इतनी आसानी से हम अपने छत पे देखिए गार्डनिंग कर सकते हैं, और इतना हेल्थी देखिए इनकी कितनी बढ़िया हेल्थी टहनियाँ हैं। इतने ये बोरी के ग्रो बैग हमने बना रखे हैं फ्रेंड्स, बोरी के ग्रो बैग हैं या पन्नियों के ग्रो बैग बनाकर, ज़्यादा हमारे पास इन्हीं सब का ग्रो बैग होगा, ज़्यादा गमले हम नहीं खरीदे हैं फ्रेंड्स। यही लिक्विड फर्टिलाइज़र हर एक प्लांट्स में मैं देती रहती हूँ। तो ये सब करने से फ्रेंड्स हमको बाहर से कुछ मँगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और आसानी से हम जो है किसी भी पौधे में देकर और इस तरह से ग्रोथ, फ्रूटिंग, फ्लावरिंग ये सब कुछ ले सकते हैं, और ठंडियों में भी पौधों में ग्रोथ बना रहेगा।